मुल्तान को क्रेडिट देना चाहिए कि रिजवान को पता था कि जी हमारा स्कोर थोड़ा है, क्योंकि जी उसने स्कोर हमने बहुत ज़्यादा नहीं किया, लेकिन जिस तरह उसने अपने बॉलरों को यूज़ किया, देखो ये भी एक कैप्टनसी है कि अब कैप्टनसी किधर काम आती है। ये नहीं काम आती कि आपने 220 रन कर लिया और उस पर जाके आपने कैप्टनसी कर ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। और अगर कल सेमीफाइनल था जो उसकी बात की जाए तो मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर ने बहुत बुरा डिस्प्ले किया है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जी ये नहीं कि जी मुल्तान ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन मेरा ख्याल है ये कि लाहौर बेहतर क्रिकेट खेल सकता था और उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी। जिस टाइम उन्होंने 163 पे उनको आउट किया या 20 ओवर में स्कोर दिए, उसके बाद मेरा ख्याल ये था कि जी लाहौर वालों को आके पहले 6 ओवर में कोई अटैक करनी चाहिए थी, लगना चाहिए था कि जी आप उनके ऊपर चढ़े हुए हैं, क्योंकि जी आपके बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है, आप मैच में हैं। तो क्योंकि बॉलर्स ने किसी टाइम भी ऐसा नहीं लगा कि जी मुल्तान है ना वाले ना कोई खुल के खेल सके, उन्होंने कोई बहुत तेज़ खेला हो कि ये जिस तरह रिजवान ने 51 बल्लों पे 53 किए, उन्होंने बिल्कुल उसको फंसा के रखा है। तो जिस टाइम ये बैटिंग करने आए हैं तो मुझे इनका प्लान है ना इतना अच्छा नहीं लगा कि फ़खर सिंगलों की कोशिश कर रहे हैं कि जी विकेट पे स्टे करें। देखो T20 क्रिकेट है ना, ये मार धाड़ वाली है, क्योंकि जी आप इस पे जब तक अटैक दूसरी टीम पे नहीं करेंगे तो आप फंस जाएंगे। क्या फ़ायदा हुआ क्योंकि जी आपने 8 की एवरेज लेके जिस टाइम आप 10 ओवरों में आए हैं तो उनकी एवरेज 11 की हो गई थी, तो ये उनका स्कोर तो वही 200 हो गया ना। तो आपने जो एडवांटेज लिया था उसको अपनी बैटिंग से आपने ना उसको डिसएडवांटेज ले लिया कि जी अपनी बैटिंग से 10 ओवरों में आप खेल रहे हैं, आपका स्कोर है ना जी 57 स्कोर है आपका 10 ओवरों में। सो आपने जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी, जो आपके बॉलर्स ने आपको अपॉर्चुनिटी फराहम की थी, वो आपने सारी वेस्ट कर दी। तो ये लाहौर कलंदर वाले कल जो क्रिकेट है ना वो इतनी अच्छी नहीं खेले सेकंड हाफ़ में। फर्स्ट हाफ़ में अच्छी खेले, सेकंड हाफ़ में नहीं खेले, क्योंकि मुझे इसलिए मैं ये वाली चीज़ कह रहा हूँ कि ये लोग है ना जीत सकते थे। और दूसरा, मुल्तान को क्रेडिट देना चाहिए कि रिजवान को पता था कि जी हमारा स्कोर थोड़ा है, क्योंकि जी उसने स्कोर हमने बहुत ज़्यादा नहीं किया, लेकिन जिस तरह उसने अपने बॉलरों को यूज़ किया, देखो ये भी एक कैप्टनसी है कि अब कैप्टनसी किधर काम आती है। ये नहीं काम आती कि आपने 220 रन कर लिया और उस पर जाके आपने कैप्टनसी कर ली। जिस टाइम टफ़ हालात हों, मुश्किल हालात हों, क्योंकि जी आपको पता है कि रिजवान को पता था कि जी मेरा स्कोर इतना ज़्यादा नहीं है कि हम बैटिंग में जो हमें एडवांटेज मिलना चाहिए था वो एडवांटेज नहीं मिला, लेकिन उसने प्लान कर रखा था सारी चीज़ों का। इस चीज़ का अगर याद करेगी कि जी वहाँ भी आके ना वो कहते कि जी सिर्फ विकेट लेने की कोशिश करोगे। जिस टाइम एवरेज 10-11 की आ गई थी ना, उस टाइम उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि बस एक विकेट लो तो ये फंस जाएंगे, कि नया बैट्समैन आएगा उसके ऊपर प्रेशर बहुत पड़ जाएगा। तो इन्होंने प्लान अच्छा किया। ये रिजवान, इस चीज़ का क्रेडिट जाना चाहिए रिजवान को, क्योंकि जो उसने टफ़ हालात में थोड़े स्कोर पे अपनी जो उनसे सोर्सेज थे उनको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है, और ये कैप्टन का कमाल है। लेकिन जो लाहौर शाहीन था, और शाहीन को अकेले को नहीं कहना चाहिए, जिस तरह मैं मुल्तान में सिर्फ नहीं कहता कि जी उनकी बेंच पे बड़े ज़बरदस्त कि जी एंडी फ्लावर बैठा है, मुश्ताक बैठा है, तो वो प्लान ज़रूर करते होंगे। यहाँ भी शाहीन को अकेले को नहीं कहना चाहिए, इनकी बेंच पे भी लोग बैठे हैं, उन्होंने प्लान किया होगा। तो मेरे ख़्याल में जिस टाइम भी आप है ना अटैकिंग से T20 पे अटैकिंग प्लान से हटते हैं तो आप फंस जाते हैं। तो मेरा यही ख्याल है कि जी लाहौर वालों को एक अटैकिंग प्लान से खेलना चाहिए था। और आज के भी जो 2 मैचेस हैं, ये 2 मैचेस कह रहे हैं 2 टीमें खेल रही हैं, इस्लामाबाद और ज़ल्मी, इनको भी इसी तरह की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी कि जी अटैक करना पड़ेगा। कोई चांस नहीं है कि जी आप इस पर सर्वाइवल वाली क्रिकेट खेल लें, ठीक है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ये वाली चीज़ कि जिस तरह रिजवान ने इनिंग्स खेली थी, रिजवान बेसिकली अगर आपके 2 आउट हैं और आप 160 करते हो तो मेरे ख्याल में कि जी आपकी उसमें है वो वाला एडवांटेज
जो लाहौर कलंदर के बॉलर्स ने दिया था वो मिस कर गए थे। तो यहाँ ज़ल्मी को और इस्लामाबाद को यही है कि अटैक ज़रूर करें अपनी क्रिकेट में, पॉजिटिव क्रिकेट खेलें, और जो दूसरी टीम एक दफ़ा फंस जाए उसको फिर निकलने का मौका ना दें। तो दोनों टीमें, ज़ल्मी की शक्ल ज़्यादा बेहतर लग रही है क्योंकि जी लास्ट अगर कुछ मैचेस में इनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। शुरू में जिस टाइम ये खेल रहे थे उस टाइम इनका बैलेंस नहीं नज़र आ रहा था, कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अब ये है कि जिस तरह ये मैचेस खेलते गए हैं इनका बेहतर से बेहतर नज़र आ रहा है कि प्लेयर्स के जी किसने कहाँ खेलना है। शुरू के 6 ओवर का एडवांटेज नहीं ले रहे थे, अब उसका भी लेने लग गए हैं, बॉलिंग में और बैटिंग में भी। इस्लामाबाद की टीम जितनी शुरू में अच्छी लग रही थी, जितनी बैलेंस लग रही थी, ऑन पेपर सबसे मजबूत टीम मुझे लग रही थी, लेकिन क्या हुआ कि जी उनको कुछ इंजरीज़ का सामना है और कुछ आपको कुछ प्लेयर्स चले गए हैं। और मुझे अभी मेरे पास ख़बर है कि जी शादाब भी खेल रहा है। तो मेरा तो सिर्फ एक तो पहली बात ये कि ज़ाहिर है कि जी मैनेजमेंट कोशिश ये करती है कि जी वो उनका टॉप प्लेयर है, कप्तान है, वैसे भी टॉप प्लेयर है, कि जी खिलाने की कोशिश करेंगे कि जी ज़ोर लगा रहे होंगे। लेकिन अगर आप अनफिट हैं तो आप जितने मर्ज़ी अच्छे प्लेयर हों आपके लिए ना नुकसान का बाइस है। दूसरी चीज़ यानी ग्रोइन की इंजरी शादाब की पुरानी है, कहीं एक आधे मैच के लिए, इन प्ले ऑफ्स के लिए कहीं ऐसा ना करे कि जी हमने 2 साल इसको स्ट्रगल करते हुए देखा है कि ये दोबारा 2 साल स्ट्रगल ना करे। क्योंकि जी इसकी परफॉर्मेंस है ना, अब मैं देख रहा था कि जी इसकी परफॉर्मेंस बैट और बॉल से दोनों से बेहतर होनी शुरू हुई थी। तो ये नहीं होगा कि ये दोबारा ये थोड़ा सा हीट ऑफ मोमेंट में इंसान प्लेयर इस तरह कर जाते हैं, लेकिन बाद में उनको बड़ा लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो जाएगी। तो इस्लामाबाद की जो उनसी टीम है उसमें हसन का भी सुन रहे हैं, फ़हीम का भी सुन रहे हैं, पहले मनरो भी बाहर हो चुका है, अब एलेक्स हेल्स का सुन रहे हैं कि जी वो आ रहा है या क्या है। तो इस्लामाबाद को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं T20 में कहता हूँ कि किसी भी टीम को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ज़ल्मी के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन इस्लामाबाद को भी आपको सोचना पड़ेगा इस चीज़ के लिए।